गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको बताया गया था कि सभी सब्जेक्ट को जो है प्रारंभ किया जाएगा, तो प्रारंभ फिजिक्स। तो फिजिक्स में पहले हमें बताइए कि साइन शब्द जो है कहाँ से लिया गया है। साइन शब्द कहाँ से लिया गया है? बात हम करेंगे किसका? बात हम करेंगे फिजिक्स का। फिजिक्स का बात हम किसका करेंगे? फिजिक्स का करेंगे। हमें सबसे पहले बताइए कि फिजिक्स शब्द आया कहाँ से है। पहले उसको देखिए कि फिजिक्स शब्द जो है आया कहाँ से है। तो देखिए कि फिजिक्स शब्द किसके अंतर्गत आया, तो साइंस के अंतर्गत आया। चलिए देखते हैं। साइंस क्या कहा जा रहा है? साइंस शायद ऐसे होगा SCIENCE। साइंस SCIENCE। साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। अब यहाँ साइंस शब्द को जो है 3 खंड में बांटा। कितने खंड में? 3 खंड में। पहला था प्राकृतिक साइंस, फिर था खगोलीय साइंस, फिर था भूभाग्य साइंस। तो ये 3 साइंस था, प्राकृतिक साइंस, खगोलीय साइंस और भूभाग साइंस। अब देखिए ये दोनों साइंस जो है जहाँ थे वहीं रहे। यह प्राकृतिक साइंस जो है आगे चलकर 2 वर्ग में बांटा। पहला हुआ फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस। फिर एक आया बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस। देखिए पहले फिर से समझिए कि साइंस जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, और साइंस को पहले जो है हमने 3 कैटेगरी में देखे। ये प्राकृतिक साइंस को आगे बढ़ाया गया है। प्राकृतिक साइंस, खगोलीय साइंस और भूभाग साइंस। कहता है कि प्राकृतिक साइंस को आगे जो कहा गया फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। अब इस फिजिकल साइंस से फिजिक्स और केमिस्ट्री आया। फिजिकल साइंस से जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री आया। तभी तो हम जो है केमिस्ट्री में पढ़ते हैं फिजिकल साइंस, फिजिकल केमिस्ट्री। यहीं से फिजिकल केमिस्ट्री आया हुआ है। अब पता चला आप लोग को कि फिजिकल साइंस कहाँ से आया है। ये पता चला, ये क्लियर हुआ। यहाँ से क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। चलिए तो आगे देखते हैं। अब फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस को समझते हैं। पहले
साइंस का परिभाषा पूछ दे, साइंस का परिभाषा पूछ दे, सीधा बोलना है प्रायोगिक। लिखिए, साइंस का परिभाषा लिखिए, प्रायोगिक परीक्षण और अवलोकन के क्रमबद्ध ज्ञान को हम जो है विज्ञान कहते हैं। कहता है साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है और साइंस को 3 पार्ट में बांटा गया है, प्राकृतिक साइंस, खगोलीय साइंस और भूभाग साइंस। प्राकृतिक साइंस को आगे चलकर जो है 2 वर्ग में बांटा। प्राकृतिक साइंस को आगे चलकर कितने भाग में बांटा? तो 2 भाग में बांटा। कौन कौन सा है? फिजिकल साइंस है और बायोलॉजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस में अब देखिए क्या आते हैं। फिजिकल साइंस से आ गया फिजिक्स, और इधर आया केमिस्ट्री। अब बायोलॉजिकल साइंस से तब क्या आया? बायोलॉजिकल साइंस से आ गया आपका बोटनी और जूलॉजी। ठीक, यहाँ तक उतारने का मौका दे रहे हैं, उतारिए। समझिए फिर से, फिजिक्स स्टार्ट किए। पहले हम जो है साइंस के बारे में बताएं, इतना जो डिटेल्स बताएं ये किसी भी किताब में नहीं होगा। आप जाके देखिएगा, बड़े बड़े किताब में जो है ऐसा कंटेंट नहीं होगा। देख लीजिएगा जाके। अब कहाँ आगे चलते हैं, आगे बढ़े। लिख लिए, हाथ में स्पीड रखिए, ये आप लोग भी समझ चुके हैं कि कहाँ से क्या क्या चीज आया है। तो साइंस शब्द को पहले किस में बांटा? तो साइंस शब्द को हम जो है 2 अर्थी में बांटे। साइंस को 3 भाग में बांटे। कौन कौन सा? प्राकृतिक साइंस, खगोलीय साइंस और भूभाग साइंस। कहा कि प्राकृतिक साइंस को हम जो है 2 वर्ग में बांटे। प्राकृतिक साइंस को हमने 2 वर्ग में बांटे, आप देख रहे हैं, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को आगे चलकर जो है 2 वर्गों में बांटे, जहाँ से फिजिक्स आया और केमिस्ट्री आया। फिर अगर बायोलॉजिकल साइंस की बात करा जाए तो बायोलॉजिकल साइंस से आया बोटनी और जूलॉजी। चलिए, अब हमें कोई स्टूडेंट्स ये बताइए, अध्ययन के आधार पर, क्या बोला कि अध्ययन के आधार पर भौतिकी, अध्ययन के आधार पर सुविधा के लिए, अध्ययन के आधार पर सुविधाजनक भौतिकी अपकारक, कितने अपकारक हैं? अध्ययन के आधार पर सुविधाजनक भौतिकी अपकारक कितने हैं? तो भौतिकी अपकारक की बात करा जाए तो यह 8 है। सर ये समझे नहीं कि देखिए कि जैसे कि भौतिकी में मानिए आप किसी दोस्त को निमंत्रण दिए, आपका दोस्त पहले आपसे क्या पूछेगा कि कौन सा स्टेशन से जाना है, फिर पूछेगा कौन सा गांव जाना है,
फिर पूछेगा कौन सा टोला जाना, तभी ना पहुंच सकता है, तभी ना उसको जो है एजेक्ट यानी कि एकदम अच्छे तरह से वह पहुंच सकता है, एजेक्ट पहुंच सकता है। इसी तरह भौतिकी में कि क्या चीज का अध्ययन किसमें किया जाए, उनको यहाँ बताया गया है। क्या चीज का अध्ययन किसमें किया जाएगा, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। याद रखिएगा। तो 8 कौन कौन सा है? पहला जो है यांत्रिकी, दूसरा है ऊष्मा, तीसरा प्रकाश, चौथा विद्युत, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा प्रकाश, और सातवां क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो गया, ऊर्जा हो गया, प्रकाश हो गया, चुंबकीय, आठवां हो गया आधुनिक, एवं परमाणु। तो ये 8 चीज के बारे में, जैसे यांत्रिक, तो हम यांत्रिक के बारे में क्या पढ़ेंगे वह बताया गया है। जैसे ऊष्मा की बात करा जाए तो ऊष्मा में हम क्या पढ़ेंगे उनके बारे में बताया जाए। प्रकाश हुआ, फिर विद्युत हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रकाश हुआ, चुंबकीय हुआ, आधुनिक एवं परमाणु, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, परमाणु भौतिकी, भौतिकी लिख दीजिएगा। तो यहाँ तक लिखिए, पहले लिख लिए कि अध्ययन के आधार पर सुविधाजनक जो है अपकारक जो है 8 है। अपकारक कितने हैं? 8 है। चलिए यहाँ तक लिखिए, तब आपका जो है चैप्टर अब स्टार्ट करते हैं। अब क्या स्टार्ट करेंगे? अब आपका जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कि समय के आधार पर जो है फिजिक्स को कितने वर्ग में बांटा, यह देखिए। क्या बोले कि समय के आधार पर भौतिकी को कितने वर्ग में बांटा। क्या बोलो कि समय के आधार पर भौतिकी को कितने वर्ग में बांटा। तो भौतिकी कितने वर्ग में बांटा गया है यह देखिए। पहले हम आपको फिजिक्स में पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा जो है फिजिक्स के बारे में आपको परिचय करवा देते हैं। कोई भी चीज का अगर परिचय बेहतर ढंग से हो जाता है, अगर कोई भी चीज का परिचय जो है बेहतर ढंग से हो जाता है, तब उनके बारे में कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। देखिए ये सब जानना जरूरी है। ये सब आप लोग लिखे, ये सब लिखे ना, ये सब लिखे कि नहीं लिखे? ठीक है, लिखे तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का समय के आधार पर भौतिकी कितने वर्ग में बांटा गया है। तो समय के आधार पर भौतिकी को जो है 3 वर्ग में बांटा गया। स्टार देखिए, ये लिखिएगा कितने वर्ग में बांटा? 3 वर्ग में बांटा। समझिए, पहले समझने का कोशिश तो कीजिए। हर बनाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी में हम बोले हैं धैर्य रखिए। हम जैसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ते चलिए। पहला जो आया
आपका ओल्ड फिजिक्स। ओल्ड फिजिक्स, ओल्ड फिजिक्स की अगर बात करा जाए, ओल्ड फिजिक्स क्या हो जाएगा कि ओल्ड फिजिक्स जो है 324 ईसा पूर्व पहले था। कब था? 324, एग्जैक्ट बता देते हैं, 326 ईसा पूर्व पहले था। तो इसका प्रस्तुति किसने किया था? ओल्ड फिजिक्स का प्रस्तुति जो है, ओल्ड फिजिक्स का प्रस्तुति की बात करा जाए तो ये अरस्तु ने किया था। किसने? अरस्तु। अब अरस्तु के बारे में कुछ जान लेते हैं। कहता कि अरस्तु जो है, अरस्तु ने प्रस्तुत किया। कहता कि ओल्ड फिजिक्स का जो है 326 ईसा पूर्व में अरस्तु ने प्रस्तुत किया। अरस्तु जो था यह यूनानी स्टोगोनिया नगर का था। क्या बोला कि इसने जो है ओल्ड फिजिक्स का जो है प्रस्तुति किया था, और यह जो है यूनानी स्टोगोनिया का था। इनका मृत्यु जो है, इनका मृत्यु 384 ईसा पूर्व में हुआ था। 384 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, मृत्यु भी जो है यूनानी स्टोगोनिया नगर में ही हुआ था। चलिए दूसरा अब क्या है आपका? दूसरा है जाके, अगर दूसरा बात करा जाए तो दूसरा है क्लासेस फिजिक्स। कौन है? क्लासेस फिजिक्स। क्लासेस फिजिक्स यह था 1900 ईस्वी के पहले। 1900 ईस्वी के पहले था। 1900 ईस्वी के पहले। तो 1900 ईस्वी के पहले जो था, 1900 ईस्वी के पहले था, पहले था कि बाद में था, यह हमें आप लोग बताइए। तो ये 1900 ईस्वी के पहले था। इसका जो है प्रस्तुति किसने किया था? तो इसका प्रस्तुति जो है न्यूटन ने किया था। किसने? सर आईएस न्यूटन, याद रखिएगा न्यूटन। यह कहाँ के रहने वाले थे? यह इंग्लैंड के रहने वाले थे। यह कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनका जो है जन्म जो है 25 दिसंबर 1642 ईस्वी में हुआ था। 1642 ईस्वी में हुआ था। ठीक। और लास्ट है आपका मॉडल फिजिक्स। मॉडल फिजिक्स कहता कि मॉडल फिजिक्स कब आया? अगर आप मॉडल फिजिक्स की बात करेंगे तो मॉडल फिजिक्स जो है 1900 के बाद आया। 1900 के बाद आया। मॉडल फिजिक्स कब आया? तो 1900 के बाद आया। तो मॉडल फिजिक्स का प्रस्तुति किसने किया था? तो मॉडल फिजिक्स का प्रस्तुति जो है
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। कहाँ? यह जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ? इसका जो है जन्म जो है 14 मार्च 1879 ईस्वी में हुआ था। तो एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं कि पहले हमने क्या पढ़ा है। पहले साइंस पढ़ा है कि साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। कहता है कि साइंस किसे कहते हैं? प्रायोगिक परीक्षण और अवलोकन के क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को जो है हम जो है तीन पार्ट में बांटे। प्राकृतिक विज्ञान, खगोलीय एक मिनट। प्राकृतिक विज्ञान, खगोलीय विज्ञान और भूभाग विज्ञान। कहाँ कि प्राकृतिक विज्ञान को तब हमने 2 वर्ग में बांटे। प्राकृतिक विज्ञान को तब हम कितने वर्ग में बांटे? तो प्राकृतिक विज्ञान को हम तब 2 वर्ग में बांटे, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस से जो है आपका क्या आया? फिजिकल साइंस से आपका क्या आया? तो फिजिक्स आया और केमिस्ट्री आया। फिजिक्स आया और केमिस्ट्री आया। बायोलॉजिकल साइंस से आप बॉटनी आया और जूलॉजी आया। ठीक। कहता कि अध्ययन के आधार पर सुविधाजनक भौतिक अपकारक जो है 8 है। ये अंतरिक्ष है, उष्मा है, प्रकाश है, विद्युत है, इलेक्ट्रॉन है, प्रकाश है, चुंबकीय है, आधुनिक एवं भौतिकी, परमाणु भौतिकी है। तो इतना सब आप हमें लगता है इतना देर में लिख लिए होंगे। अब इस पाठ को आपको समझा देते हैं। कहता कि समय के आधार पर भौतिकी को कितने वर्ग में बांटा? तो 3 वर्ग में। पहला ओल्ड फिजिक्स। ओल्ड फिजिक्स जो है 326 ईसा पूर्व पहले था। फिर बोला कि ओल्ड फिजिक्स का प्रस्तुति जो है अरस्तु ने किया था, जो कि यूनानी के स्टोगोनियो नगर का था। यूनानी के स्टोगोनियो नगर का था। कहता था इनका मृत्यु जो है 384 ईसा पूर्व में हुआ था। 384 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक। अब क्लासिक फिजिक्स की बात करा जाए तो क्लासिक फिजिक्स जो है कब दिया गया था? तो क्लासिक फिजिक्स जो है 1900 ईस्वी में 1900 को पहले दिया था। किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन कहाँ के थे? तो ये इंग्लैंड का था। और जो है इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1642 ईस्वी में हुआ था। कहता कि मॉडर्न फिजिक्स जो है 1900 के बाद आया। मॉडर्न फिजिक्स कब आया? 1900 के बाद आया, जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। इनका जन्म जो है इनका जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1979 ईस्वी में। तो यह सब था। तो कल आपको पढ़ाएंगे। कल आपका जो है होगा चैप्टर स्टार्ट होगा। पहला चैप्टर का नाम होगा माप एवं मात्रक। कल पढ़ाएंगे माप एवं मात्रक। कैसा क्लास लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। कमेंट से जो है हमें जो है बहुत फायदा मिलेगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो ये जो है आपको भौतिकी के बारे में इतना पढ़ाए, ये सब जो है आप जो है रिवीजन करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिजिक्स को लेकर फिर से। तो आज के लिए यहाँ तक। धन्यवाद। लाइक और कमेंट करना ना भूलिए।
थैंक यू, धन्यवाद।